देखो यहां पे, क्योंकि आपको कहा मैंने और टाइम्स पाई बाय 4, यहां पे देखो एक तो 1 तो दिया आपने वैल्यू, 3 भी दिया, 5 पे क्या प्रॉब्लम है? 5 टाइम्स पाई बाय 4 कितना आएगा? पाई बाय 4 190, 4 टाइम्स पाई बाय 4 क्या हुआ? पाई, 4 और 4 क्या? पाई, एक और पाई बाय 4 ऐड करो तो कितना आएगा? 235 है ना? तो दैट मीन्स यहां पे एक और इंक्लूड कर, 5 टाइम्स पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 है, पाई बाय 2 नहीं है, क्योंकि ये यहां पे 2 जो था वो इसके साथ मल्टीपल हुआ है ना? ये हम भूल गए थे। तो दैट इज 5 पाई बाय 4 भी चेक करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब ये देखो x का वैल्यू 5 पाई बाय 4 है, वो 235 आ रहा है, और ये सारे वैल्यूज बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल को, किसको? 0,2 पाई को, और इसके बीच में है, न ये है न ये है, इनके बीच में है, इंटीरियर पॉइंट से। ये भी 0 से बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये और ये तीनों छोटे हैं 2 पाई से, दैट मीन इसी में है। अब देखो 5 पाई बाय 4 पे भी मैं वैल्यू निकालूंगा, f ऑफ 5 पाई बाय 4, दैट मीन्स साइन ऑफ 2 टाइम्स 5 पाई बाय 4, 2 1s are 2 2s are, दैट इज साइन ऑफ 5 पाई बाय 2। अब देखो फर्स्ट पाई बाय 2 पे +1, 3 पाई बाय 2 पे -1, साइन का वैल्यू 3 पे 1 पे प्लस, 3 पे माइनस, 5 पे फिर से प्लस, जो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो ऐसे, ठीक है? तो यहां पे जो ये वैल्यू होगा, पहले था 0, फिर था पाई बाय 2, फिर था पाई, फिर क्या होगा? ये तो मुझे पता है, यहां पे 2 पाई होगा, ये मुझे पता है। अब मुझे पता है ये क्या होगा बीच में। एक और तरीका है पहचानने का, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दिस द मीन ऑफ इट, दैट मीन्स 3 पाई बाय 2। समझ रहे मेरी बात? दैट मीन्स दिस मस्ट बी 3 पाई बाय 2। इसका मतलब हुआ ये इस पॉइंट पे 0 बनेगा। अब करो सबस्टिट्यूट, यहां पे इसकी जगह 3 पाई बाय 2, 2 और 2 खत्म, 3 पाई, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला इट मस्ट बी 0, है ना? मैं लिखूं? चलो मैं दिखाता हूं ये पॉइंट। साइन ऑफ 2 तो ठीक है, अब x की जगह ये वैल्यू दो, 3 पाई बाय 2, 2 और 2 खत्म, तो साइन 3 पाई। मैंने पहले ही कहा साइन n पाई 0 होता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n की जगह 3 है तो 0 ही होगा, दैट मीन्स ग्राफ इसका 0 होगा, इसलिए ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को यहां पे, ठीक है? तो 3 पाई बाय 2 पे 0 बना। अब यहां पे देखो, क्योंकि यहां पे मिनिमम अटेन कर रहा है, यहां पे मैक्सिमम होगा, यही वो पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? जो हमने लेफ्ट किया था 5 पाई बाय 4, ऐसे भी दिखाया ऐसे, तो दैट मीन्स एफ अटेन करेगा मैक्सिमम वैल्यू एट पाई बाय 4। अच्छा, साइन 5 पाई बाय 2 आपने देखा वो 1 ही होगा, मैंने क्यों लिखा? अच्छा ठीक है, वो ये होगा 5 पाई बाय 4, ठीक है? हाँ ठीक। तो दैट मीन्स एक तो यहां पे मैक्सिमम अटेन करेगा, एंड और किस पे करेगा? किस पे करा? 5 पाई बाय 4 पे। आपको कुछ डाउट है? इसका मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे हो सकता है। आपको कोई क्वेश्चन? नहीं, दिस नॉट 5 पाई, मैंने 5 पाई बाय 4 दिया, एक्स का वैल्यू यहां पे दिया, यहां पे फंक्शन में, यहां पे 5 पाई बाय 4, यहां पे 5 पाई बाय 4, क्योंकि फिर मैंने यहां पे कैंसिलेशन की, 2 1s are 2 2s are, यहां पे देखो, यहां पे, हाँ राइट, लिखो। अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन एक्स प्लस, क्वेश्चन नंबर 9, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन 9 आपकी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो इसने इंटरवल बताया ही नहीं है, ठीक है? यहां पे देखो कह रहा है मैक्सिमम निकालो, मिनिमम क्या होगा इसका वो निकालो, ठीक है? अगर आपके पास इंटरवल नहीं है तो आप डबल डेरिवेटिव का यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि जहां पे डेरिवेटिव 0 हो, उन पॉइंट्स पे आपकी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक? डबल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट, वो पहले एग्जिस्ट होना तब आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले हम सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट? फिर क्या हम लिखते हैं? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स,
फॉर क्रिटिकल पॉइंट, जिस तरह हमने किया था पहला क्वेश्चन, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। दैट मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ, दैट मीन्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स इक्वल टू, अब देखो ये डिवाइड करो तो क्या बनेगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने डिवाइड किया है कॉस एक्स से, ठीक है, यहां से भी और यहां से भी, वहां पे बचेगा 1, विच एम्प्लॉयज tan x इज इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन खाली। अब देखो tan कब होता है 1, 45 पे, तो इसका मतलब हुआ जब आपका x 45 हो या उससे भी पाई प्लस पाई बाई 4 भी हो, तब भी हो वही होगा। तो फिलहाल हम लेंगे एक वैल्यू पाई बाई 4। हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट, हमारे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि हम असल में यहां पे लिखना था क्या, tan ऑफ, शाबाश, पीरियड क्या है इसका, tan का पीरियड पाई है, साइन और कॉस का 2। अगर आप देखेंगे ना ग्राफ ऐसे, वो यहां से माइनस पाई, यहां से प्लस पाई, प्लस पाई से माइनस पाई तक कितनी डिस्टेंस है, सॉरी टेन कहां, यहां पे देखो, ये है ना टेन आपका, इसको प्रॉब्लम कहां पे होती है, कॉस कब बनता है, 0 पे कॉस 0 बनता है, साइन 90 पे, माइनस 90 पे भी कॉस 0 बनेगा, प्लस 90 पे भी कॉस 0 बनेगा। दैट मीन्स थोड़ा बहुत मैं दिखाता हूं, यहां पे माइनस पाई बाई 2, यहां पे पाई बाई 2, अगर ग्राफ देखेंगे कुछ ऐसे, सॉरी कुछ ऐसे होगा, यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, दिस माइनस दिस, वो पाई आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस n पाई, क्योंकि बिकॉज द पीरियड इज पाई, वो सब छोड़ा, फिलहाल पाई बाई 4 पे काम करेंगे, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां पे इसका डेरिवेटिव 0 आता है, दैट मींस दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब हम, क्योंकि हमारे पास इंटरवल दिया ही नहीं है, हम डबल डेरिवेटिव का यूज करेंगे, क्योंकि हमारी फंक्शन इनफिनाइट टाइम इज डिफरेंशिएबल है। निकालो डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये तो पता ही है, इसी की डिफरेंशिएशन होगी, ठीक। तो क्या आएगी, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे, देयरफॉर अब हम ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारे पास एल्गोरिथम है वही मैं यूज कर रहा हूं, पाई बाई 4, दैट इज नेगेटिव कॉमन, यहां पे साइन पाई बाई 4 प्लस, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन किया, पाई बाई 4, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस साइन पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 भी 1 बाई रूट 2 ही है, तो दैट मीन्स माइनस 2 डिवाइड बाई रूट 2, ठीक है, 1 बाई रूट 2 1 बाई 2 टाइम्स, टोटल में है ना नेगेटिव, जब डबल डेरिवेटिव कुछ किसी पॉइंट पे नेगेटिव हो, दैट मीन्स इस पॉइंट पे पाई बाई 4 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा बाय डबल डेरिवेटिव टेस्ट, विच एम्प्लाइज एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई, क्या ये कह रहे हैं, वो निकालो कि किस पॉइंट पे होगा, अच्छा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड इस पॉइंट पे होगा मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या, वो देयरफॉर एफ ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस कॉस ऑफ, दैट मीन्स ये भी 1 बाई रूट 2, ये भी 1, दैट मीन्स 2 बाई रूट 2, ठीक है, इज द मैक्सिमम वैल्यू, इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इस फंक्शन का। अगर किसी जगह कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है कहीं पे कुछ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसने ऐसे ही लिखा है, यहां पे देखो क्या, रूट 2 को मैं लिख सकता हूं ऐसे, सिंपलेस्ट फॉर्म, 2 के बदले रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि अगर आप वापस मल्टीपल बनेगा रूट 2 का स्क्वायर रूट खत्म तो 2 बनेगा, एक रूट 2 खत्म तो रूट 2, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन 11, कैन आप देख लेना, क्वेश्चन 11 कह रहा है कि एट एक्स इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 4
-62x² प्लस ax प्लस 9, यह अटेन करेगा मैक्सिमम वैल्यू और इंटरवल है इसका 0 to 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a निकालना है, ये बात याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। x है ना 1, ये कह रहा है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इसी पे आएगा। जो हम डेरिवेटिव यूज करते हैं फिर लेते थे फॉर क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव 0, वहां से x का वैल्यू ही निकल आता था। तो ये वही वहां तक इसने काम खुद ही किया, इसने कहा 1 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। तो जहां पे x का वैल्यू निकलता है वो कैसे निकलता है, जब हम डेरिवेटिव 0 के बराबर लेते हैं, वही करते हैं, वही करते हैं ना। तो वही मैं लूंगा, मैं लिखूंगा एफ डैश ऑफ x, क्योंकि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और आपको पता है कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम किसी, मैंने थ्योरम में बताई है, अगर आपका इंटरवल इस फंक्शन का दिया हुआ है, ठीक, और 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है, 1 इंटीरियर का मतलब वो अंदर का पॉइंट, ये 0 है, ये 2 है, 1 यहां पे भी कहीं पे हो सकता है या 1 यहां पे हो सकता है। क्या 1 अंदर का पॉइंट है कि बाहर का? अंदर का पॉइंट, तो इंटीरियर पॉइंट। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यस पॉलिनॉमियल है, ठीक, वो भी मसला हल। तो ये क्वेश्चन हमारे पास थ्योरम है कि अगर किसी इंटीरियर पॉइंट पे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम हुआ या एब्सोल्यूट मिनिमम हुआ, वहां पे डेरिवेटिव डेफिनेटली 0 होगा, यही है हमारी थ्योरम। तो दैट मीन्स हम लेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, लेकिन कहां पे? एट x इक्वल टू 1, बिकॉज ये इंटीरियर पॉइंट है। वो तो आपको पता है डेरिवेटिव उस पर 0 होता ही होता है। विच एम्प्लॉय निकालो डेरिवेटिव और x की जगह 1 देना। सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन तो 4x³ माइनस ये क्या बनेगा 124x प्लस a इक्वल टू 0, ये a है, लेकिन हमें क्या देना है x की जगह? यहां पे देखो, मैंने f का डेरिवेटिव निकाल दिया, मैं इसका डेरिवेटिव निकाला, x की जगह क्या देना है वो मैंने यहां पे अभी लिखा है, अभी दिया नहीं है, ठीक है। अब दो x की जगह 1, तो ये बनेगा 4, यहां पे 1 तो एक ही बात है, माइनस 124x का 1 वैल्यू, ठीक, प्लस a इक्वल टू, अब हमें a का वैल्यू निकालना है एज पर क्वेश्चन, बाकी उस साइड शिफ्ट करो। विच एम प्लस a इज इक्वल, इससे ये काटो तो 120 बचेगा, तो जब यहां पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 120 बनेगा, हाँ है ना, वही जो मैंने थ्योरी बताई है वही है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, एक में दिखाता हूं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपकी फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। दोनों ये पॉलिनॉमियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों डिफरेंशिएबल है, सम भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और आपका डोमेन जो है वो है 0 से 2 पाई तक, ठीक। सबसे पहले अगर आप याद है आपको, वहां पे मैंने कहा था अगर आपके पास ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है, आपकी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, हमेशा इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगा। वो तो आंखें इसे कहते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम, यानी कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगा। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, कम से कम ये डिफरेंशिएबल भी है। जो डिफरेंशिएबल होगी वो कंटिन्यूअस खुद ब खुद होती है। अगर ये डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूअस भी होगी, तो क्योंकि कंटिन्यूअस है और यहाँ से क्लोज इंटरवल है, हम ये कहेंगे कि इसके पास दोनों होंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगा। ये वही कह रहा है, आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो और मिनिमम वैल्यू भी निकालो। तो क्योंकि एज यूजुअल फिर हमारे पास दूसरी थ्योरम की, इसका अगर डिफरेंशिएबल है, हमेशा देखना अगर इंटीरियर पॉइंट है इसके पास कोई c, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा दोनों हैं या दोनों में से एक है, जिस पॉइंट भी इंटीरियर पॉइंट पे होगा उस पे डेरिवेटिव 0 होगा। याद है वो आप देख सकते हो वीडियो में। तो पहले हम डेरिवेटिव ही निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इंटीरियर पॉइंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे आएगा प्लस 2s cos 2x, इसमें कोई प्रॉब्लम? सीधी सिंपल। फिर हम लिखते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स हम किसके बराबर लेते हैं? 0। दैट मीन ये सारा 0 के बराबर होगा। ये शिफ्ट करो उस साइड, सही है। दैट मीन्स cos 2x इक्वल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा -1/2।
ठीक है, उस इंटरवल में काम करना है। मुझे ये बोलो -1/2 कब होगा? कॉस का वैल्यू, cos 2x का वैल्यू, cos 2x का x को कौन सा वैल्यू देंगे हम इनमें से, ताकि इसका वैल्यू -1/2 बने। सोच के, अगर आप उस तरीके से भी जाएंगे, सबसे पहले तो यह आपको देखना है, क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई है cos का, लेकिन ये 2 टाइम्स है तो पाई बचेगा पीरियड। एक चीज तो क्लियर है, ठीक, क्योंकि वो cos 1 और -1 कब बनता था? 1 बनता था 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, और पाई 3 और टाइम्स पाई पे बनता था -1। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, थोड़ा बहुत ग्राफ का सहारा लें, अदरवाइज तो ये आपको ज़बान याद होनी चाहिए। अब देखो, हमें पता है पीरियड ऑफ cos 2x जो है वो होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ये 2, दैट मीन्स पाई बने। एक चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि हमें 0 से 2 पाई तक जाना है। ग्राफ तो गलत, यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा ना, क्योंकि ये 0 पे 1 बनता है cos, लेकिन अब पीरियड पाई है, यहां से असल में यहां से पीरियड है, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे क्या होगा। अब देखो, अगर cos की बात करेंगे, यहां पे 0 पे 1 बनता था, π/2 पे क्या बनता था? 0। cos x की बात कर रहा हूं मैं, cos 2x की नहीं। π/2 पे cos 0 बनता था, लेकिन ये सारा π/2 कब बनेगा? हमें पता है cos x बनता है 0 कहां पे? जब x का वैल्यू π/2, राइट, ठीक। लेकिन ये x π/2 के बराबर। अब हम वही करेंगे, ये 2x, x की जगह 2x है, वो कब हम लेंगे? 2x कब बनेगा? π/2, दैट मीन x इक्वल टू π/4। जब आप x को यहां पे π/4 देंगे, 2 तो यह 2 कैंसिल, तो यहां पे π/2, और दैट मीन्स यहां पे जब आप x को π/4 देंगे वैल्यू, क्या देंगे वैल्यू? cos बनेगा 0। अब करो सबस्टिट्यूट, cos ऑफ 2 टाइम्स π/4 वो बचेगा cos ऑफ π/2, और आपको पता है cos ऑफ π/2 इज 0, ठीक। लेकिन मैंने x को वैल्यू क्या दिया? असल में π/4 दिया वैल्यू, ठीक। अब देखो यहां पे cos 2 है, ये cos 2x का ग्राफ में ड्रा करा। अब बताओ, क्योंकि आपको पता है अगर आप cos x का ग्राफ ड्रा करेंगे कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ही कुछ, ठीक। लेकिन आपको पता था ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है, ये क्या है? ये 2 पाई है, ठीक है। इसी तरह जाता था, है ना। और टाइम्स π/2 पे 0, लेकिन n पाई पे -1/n। इसके लिए मैं कह रहा हूं cos x के लिए, cos x 0 कब था? जब x का वैल्यू क्या था? और टाइम्स π/2। लेकिन यही cos x, cos n पाई, याद रखना cos n पाई हमेशा -1/n के बराबर होता। जब भी n को 1 देंगे वैल्यू 1 पाई, तो यहां पे -1/1, -1। अगर 2 देंगे n को वैल्यू, तो -1/2, तो वो +1 बन जाएगा, ठीक है। अब उस हिसाब से देखो क्या होगा। नींद आ रही है? फिर आप सो जाओ। ये क्लास गलत टाइम पे। देखो यहाँ पे cos अब कब बनेगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे cos ऑफ पाई + π/3। क्यों? बिकॉज ये एंगल जो है वो कहीं यहां पे होगा, ऐसे, यानी पाई + π/3, ठीक है। कि थर्ड क्वाड्रेंट में सम पीपल है, सॉरी, और एड शुगर टू 10 पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो ये एंगल इसी में आ रहेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव डेफिनेटली आएगा। लेकिन कब? जब मैं लिखूंगा कॉस यहाँ पे पाई है, तो कॉस ही वापस आएगा एंगल ये। लेकिन क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे टू एड शुगर टू कॉफी, इस हिसाब से। तो यहाँ पे बनेगा क्या? अगर आप देखेंगे, याद रखना, ये cos ऑफ पाई + π/3 जो है
वो आपका आएगा माइनस कॉस पाई बाई 3 एंड दैट इज इक्वल टू -1/2 बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो कॉस और कॉस खत्म तो 2x आएगा, यहाँ पे 1 है तो क्रॉस मल्टीपल करो, ये क्या बनेगा 3 पाई 1 4 पाई बाई 3 4 पाई बाई, तो x आएगा 4 पाई डिवाइडेड बाई 6, तो विच एम्प्लाइज x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये आपका x का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले क्योंकि इंटरवल गिवन है तो हम सीधे सबस्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो अगर आप f ऑफ 0 देंगे, 0 यहाँ पे देंगे तो 0 ही आएगा। अब इसके बाद क्या 2 पाई बाई 3 इसमें आ रहा है, पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 60 180। हाँ, तो इसी में, ये इसी इंटरवल में इट मस्ट बी। ठीक है, तो दैट मीन्स f ऑफ 0 तो ये है, अब ये देंगे 2 पाई बाई 3 दैट इज इक्वल 2 पाई बाई 3, यहाँ पे मैं सबस्टिट्यूट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे प्लस साइन ऑफ 2 टाइम्स 2 पाई बाई 3 दैट इज इक्वल 2 पाई बाई 3 प्लस साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 कितना हुआ 60 कितना हुआ 120 कितना हुआ 240, तो साइन 240 कितना होता है, शाबाश 270 माइनस 30 करो, है ना, है ना, तो वो देखो क्या आएगा, या ऐसे भी लिख सकते हो साइन ऑफ 240 आ रहा है तो साइन पाई प्लस कितना हुआ पाई प्लस पाई बाई 3, वो वही है ना, है ना वही। तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 3, तो ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे पाई है तो साइन ही बचेगा और पाई बाई 3 भी बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस यहाँ पे आएगा 1 बाई साइन 60 इज √3/2, तो ये ऐसे कुछ बनेगा, है ना, क्या करूँ, तो वो नीचे आता है ना कि गलत हुआ कुछ, हाँ √3/2 राइट खबर क्या लिखा √3/2, ठीक है। अब ये वैल्यू आया, अब हम देखेंगे लेटर ऑन क्या हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, ये तो इस पे आया, अब बारी है 2 पाई की, f ऑफ 2 पाई दैट इज इक्वल 2 पाई प्लस साइन ऑफ 4 पाई, समझ आया कैसे, क्योंकि 2 पाई ये और यहाँ पे 2 अपना है तो 4 पाई। आपको पता है साइन n पाई 0 होता है, क्या होता है, साइन n पाई इज ऑलवेज 0 फॉर एनी इंटीजर, ये याद रखो ये फार्मूला, ठीक है। तो ये 0 है खत्म, तो वहां पे बचेगा 2 पाई। अब मसला है कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा, सबसे छोटा ये है, क्यों, यहां पे देखो। अब मसला है कि क्या ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, है ना, एक वैल्यू तो ये है, दूसरा वैल्यू आपका आ रहा है ये, तीसरा वैल्यू आपका आ रहा है ये, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें तो लगता है 0 में भी ये नेगेटिव आ रहा हो, हमें ये पता ही नहीं ये बड़ा है कि ये बड़ा। अब देखो यहां पे, या क्या ये इससे बड़ा तो नहीं है, ये भी मसला है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, शाबाश, क्या कर सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं। सपोज मैं, क्या लगता है आपको ये बड़ा है कि मुझे लगता है ये बड़ा है, अगर आपको लगता है कि ये बड़ा हो तो मैं सपोज करूंगा ये, सपोज 2 पाई बाई 3 माइनस √3/2 इज ग्रेटर देन 2 पाई, मैंने उल्टा सोचा, ठीक, मैंने सपोज किया यही बड़ा है इससे, ठीक। तो दैट मीन्स मैं ये वहां पे शिफ्ट करूंगा, ये यहाँ पे रहूंगा, मैंने कहा माइनस √3/2 इज ग्रेटर देन 2 पाई प्लस, ये जब वहां पे शिफ्ट होगा तो माइनस बनेगा -2 पाई/3, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंस क्रॉस मल्टीपल, ये बनेगा 6 पाई माइनस, ये इससे फर्क नहीं पड़ेगी डिवाइड बाई 3।
अब इसे ये काटो तो बचेंगे 4π/3, 4π/3। ये तो राइट में आ गया, लेफ्ट में क्या है? -√3। क्या ये पॉजिटिव है, पाई का मतलब 3.14, ये भी पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा हो सकता है? जब ये गलत है तो ये भी गलत होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे छोटा होगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। किस पॉइंट पे आ रहा है? इस पॉइंट पे आ रहा है ना, इस पॉइंट पे। तो मैं कहूंगा दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। यहां पे इस पॉइंट पे गिवन फंक्शन मैक्सिमम अटेन कर रही है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब देखो, अब मसला ये है कि क्या ये नेगेटिव तो नहीं है? अगर ये नेगेटिव हुआ सारा, फिर तो ये 0 से छोटा हो जाएगा। इसके लिए भी मैं ऐसे ही कुछ करूंगा, मैं लिखूंगा कि सपोज 0 जो है वो बड़ा है इससे, 2π/3 -√3/2। यही कर सकते हैं। मैं बाय कंट्राडिक्शन ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये छोटा है उससे, तो मैंने सपोज किया कि नहीं ये बड़ा है उससे। देखते हैं क्या होता है। ये यहां पे शिफ्ट करेंगे, √3/2 इज ग्रेटर देन 2π/3। कोई शक? ये उठाया, यहां पे शिफ्ट किया, प्लस बन जाएगा। नहीं हो जाएगी, वो जब आप माइनस से मल्टीपल करेंगे तब चेंज होती है। ठीक है, मैंने खाली ऐड किया, यहां से +√3/2, यहां से +√3/2, वो √3/2 और ये खत्म हो जाएगा, यहां पे बचेगा √3/2। वही मैंने किया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल करो इस +3 से, यहां से और इससे यहां से, तो ये बनेगा ऐसे कुछ। ये जब यहां पे, तो 3√3 इज ग्रेटर देन, ये यहां पे 4π। अब देखो ये है 3.14, 4 से मल्टीपल करोगे तो लगभग 12 बन जाएगा, 12 से ज्यादा ही बनेगा। अब यहां पे देखो ये 3 है, √3 तो डेफिनेटली 3 से छोटा ही होगा। लेट अस अस्यूम ये 3 है, √3 को अस्यूम भी करेंगे ये 3 है, तब भी ये 9 ही बनेगा। क्या 9 12 से बड़ा हो सकता है? तो ये गलत है। अगर ये गलत है तो ये गलत है, तो ये गलत है। दैट मीन्स ये बड़ा नहीं होगा, ये इसे छोटा होगा। इसका मतलब हुआ ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये पॉइंट, सॉरी मिनिमम वैल्यू है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, ये पॉइंट ऑफ। और भी देख लेना कहीं किसी और कोई और पॉइंट तो नहीं है इसके बाद इसमें जहां पे ये डेरिवेटिव 0 के बराबर है, वो देख लेना। ठीक है, मैं आपको आइडिया बता रहा हूं हो क्या रहा है।